स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 नेटवर्क ने एक सबसे बड़ा सर्वे कराया है। जो नए कृषि कानून देश में बने हैं उसको लेकर इस वक्त पूरे देश में चर्चा हो रही है। आखिर किसान वाकई में इस कानून को लेकर इतने नाराज हैं या फिर जो प्रदर्शन हो रहा है दरअसल वो संख्या बहुत कम है। तो ये सब बातें जानने के लिए, जमीनी हकीकत जानने के लिए, किसानों का मूड जानने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क ने कराया है सबसे बड़ा सर्वे, जो 22 राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित राज्यों में भी हुआ और बड़े सर्वे के सैंपल भी लिए थे ताकि जो भी इसके निष्कर्ष निकले, नतीजे निकले, पूरी तरह से विश्वसनीय हो। और लोगों की राय शुमारी की गई है जिसमें 12 सवाल लोगों से पूछे गए थे। तो वो सवाल भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर सर्वे में वो कौन कौन से 12 सवाल शामिल थे। नेटवर्क का सबसे बड़ा सर्वे, कृषि कानूनों और कृषि सुधार पर सबसे बड़ा सर्वे 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया सर्वे। देश के सभी हिस्सों के लोग सबसे बड़े सर्वे में शामिल। सर्वे में 2400 से ज्यादा किसानों और लोगों की राय। सर्वे में 12 सवालों पर लोगों की राय ली गई। चलिए, तो जो सर्वे हमने किया था आखिर उस सर्वे के नतीजे क्या आए, उस सर्वे में क्या स्थिति साफ हुई, वो हम आपको बताते हैं। कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात जो स्पष्ट हुई है उसमें सर्वे में शामिल 61% किसान कहते हैं कि जो नए कृषि कानून बने हैं उससे वो सहमत हैं, यानी कि कानून के पक्ष में है। वहीं 53.6% किसानों ने नए कानून को फायदेमंद भी बताया है। और सर्वे में जो ज्यादातर किसान शामिल हुए वो यही चाहते हैं कि प्रदर्शन खत्म हो, जबकि 48.71% किसानों का कहना है कि जो भी विरोध कानून का हो रहा है दरअसल किसानों का विरोध नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित है। वहीं 73.05% किसान कृषि सुधार और आधुनिकीकरण का समर्थन कर रहे हैं, जबकि 59% किसान मान रहे हैं कि कानून बिल्कुल सही है इसलिए इसको वापस नहीं लेना चाहिए। वहीं 60.90% किसानों का कहना है कि अब जबकि मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हैं तो उनको अच्छी कीमत मिलेगी, जबकि 69.65% किसान मानते हैं कि कानून से उपज मंडियों के बाहर बेचने की आजादी उनके हित में है। वहीं 53.94% लोगों ने एमएसपी यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर सरकार के लिखित भरोसे का समर्थन किया है। वहीं 66.71% लोग पराली जलाने के खिलाफ जो कानून है उसको वापस लेने की मांग से असहमत है, यानी कि उनका कहना है कि पराली जलाना गलत है और इसको रोकने के लिए किसी भी तरह के कानून का वो समर्थन करते हैं। तो हमने इस दौरान 12 सवाल पूछे थे किसानों से, तो आपके लिए वो जानना जरूरी है कि जो हमारे सवाल थे वो किस स्तर के थे और क्या कुछ उनका जवाब आया है। तो जो पहला सवाल जिस पर हमने किसानों की राय जानी, तो हमारा पहला सवाल था किसानों से कि क्या आप कृषि में सुधार और आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं। तो देखिए जरा इस सवाल का जवाब हमें क्या मिला। 58.82% किसानों का कहना था कि वो कृषि में सुधार और आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं, जबकि 41.18% किसान इसके विरोध में है, यानी कि वो कहते हैं कि जो भी नए कानून है हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। तो ये पहला सवाल था जो किसानों से पूछा गया था। वहीं अब आपको दूसरा सवाल भी हम दिखाएंगे कि आखिर उस दूसरे सवाल में हमने क्या पूछा था। तो दूसरा सवाल था कि क्या इन कानूनों से कृषि का आधुनिकीकरण होगा, किसानों का फायदा होगा। तो ये रहा जवाब। 70.59% किसान ये मानते हैं कि जो नए कानून है वो किसानों के हित में है, जबकि 11.76% लोग अभी कंफ्यूज हैं, वो कहते हैं कि वो कुछ कह नहीं सकते हैं। और इसके अलावा आप देखिए नहीं में 11.76% किसान हैं जो कहते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा और 17.65% किसान फिलहाल अपनी राय अभी नहीं दे पा रहे। तो ये दो सवाल है और आगे भी जो सवाल हमने पूछे हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ मेरठ से उमेश जुड़े हुए हैं, जबकि गोरखपुर से रामगोपाल जुड़े हैं। तो पहले उमेश आपके ही हम पास आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक शहर जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, और हमारा जो सर्वे है वो कह रहा है कि ज्यादातर किसान मान रहे हैं कि हाँ भाई आधुनिकीकरण होगा, इससे कृषि का हमें फायदा होगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर प्रीति, न्यूज 18 नेटवर्क का सबसे बड़ा सर्वे है और इस सर्वे में चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। खासतौर से देश के किसानों ने ये मान लिया है, देश के किसानों ने ये जान लिया है कि कृषि कानून है क्या, और कृषि कानून के समर्थन में देश का किसान, देश का अन्नदाता आ चुका है। हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए, न्यूज 18 नेटवर्क का जो सर्वे हुआ है
आपने उन सवालों को भी देखा, समझा, जाना, और जो सर्वे हुआ है उसके रिजल्ट्स बेहद ही चौंकाने वाले हैं। रिजल्ट्स ये हैं कि देश का किसान, देश का अन्नदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, कृषि बिल के साथ है। बिल्कुल, आपके जो चैनल ने सर्वे करा है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि आप किसी भी किसान से जो एक्चुअल में किसान होगा, बिल्कुल सही जवाब अगर जिसने भी दिए हैं, बिल्कुल सर्वे 100% सही है। किसान को क्या चाहिए जी, उसका जो सामान है, जो उसका प्रोडक्ट है, अपना सही जगह बिके, अच्छे रेट मिले। तो इस बिल में यही तो दिया गया है। अब भोले वाले किसानों को बरगला के उन्हें झूठ बोल के कि तुम्हारी ज़मीन बिक जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, ये सिर्फ बिचौलियों का काम है जी। बिचौलियों का फ़ायदा हो रहा था, सरकार ने ख़त्म कर दिया बिचौलियों का फ़ायदा। और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसान को? इतना फ़ायदा है कॉरपोरेट ये सब लगने से, एमएसपी का आपका इतना बढ़िया उन्होंने सुविधा दे दी। और किसान को क्या चाहिए जी? किसान पे जब इतनी आय के सोर्स बढ़ेंगे, जब वो अपना कहीं भी माल बेच सकेगा, तो उसका फ़ायदा ही तो होगा, नुकसान थोड़ी है इसमें। अब पता नहीं ये भ्रम फैला के किसानों में ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं ये। यानी साफ है कि जिस तरह से न्यूज़ 18 नेटवर्क ने ये सर्वे किया और देश के विभिन्न राज्यों में किया, तकरीबन 22 राज्यों में ये सर्वे हुआ है, केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये सर्वे हुआ है, और हर ओर से यही आवाज़ आ रही है कि ये कृषि बिल किसानों के हित में है, किसानों के समर्थन में है, और किसान भी इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये किसानों के हित में है। आपकी बात, जो आपका सर्वे है, बिल्कुल सच है। सच में विपक्षी पार्टियाँ किसी चीज़ के मुद्दे के ऊपर जो है, जब तक आप कोई कानून, नए कानून नहीं बनाते हैं, तब तक तो ये कहती है किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है। और अगर जो किसान के लिए कोई भी सरकार कुछ करना चाहती है, तो विपक्षी दल कुछ ना कुछ रोड़े अटकाने लगते हैं। आप एक बात बताइए, ये कह रहे हैं अडानी और अंबानी से इनको बहुत ज़्यादा एलर्जी है। क्या 6 साल के अंदर ये उद्योगपति आए हैं क्या? इससे पहले 90 के समय से धीरू भाई अंबानी का कोई व्यापार नहीं चल रहा था। दूसरी बात, चलिए बिल्कुल उमेश, तो लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि वाकई में जो सर्वे दिखा रहा है, दरअसल सच्चाई यही है। रामगोपाल भी हमारे साथ जुड़े, तो रामगोपाल आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले जो 2 और प्रश्न हमने पूछे हैं, तीसरा और चौथा प्रश्न, वो अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। तो तीसरा प्रश्न जो हमने पूछा था वो ये था कि क्या जो ये नए कानून है किसानों को मंडी के बाहर उपज बेचने की आजादी देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं? तो ये देखिए, बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। 76.47% किसान कहते हैं हाँ, जबकि 23.53% किसान कहते हैं नहीं। जबकि ये जो कानून है वाकई में ये कह रहा है कि भाई आपको जहां बेहतर दाम मिल रहे हैं आप बेचिए, जरूरी नहीं कि आप मंडी में ही अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर हो। तो ये तीसरा सवाल था जो किसानों से हमने इस सर्वे के दौरान पूछा था। और इस सवाल के साथ एक और सवाल जुड़ता है कि क्या अगर आप मंडी के बाहर बेचेंगे तो फायदा मिलेगा? तो चौथा सवाल यही था हमारा कि किसानों को मंडियों के बाहर उपज बेचने का विकल्प जो है वो ठीक है या नहीं, तो क्या ये उनका अधिकार है? तो देखिए जरा, ये जो नतीजे आए हैं तो किसान कह रहे हैं कि भाई मेहनत हमारी, फसल हमारी, तो ये अधिकार भी हमारा होना चाहिए कि हम अपनी फसलों को कहां बेचें। तो ऐसे में 70.59% किसान कहते हैं कि ये वाकई में हमारा ही अधिकार होना चाहिए, जबकि जो मौजूदा कानून है उसमें व्यवस्था नहीं थी। जबकि 29.41% किसान कह रहे हैं कि जो इससे पहले के कानून थे वो ठीक थे। हम रामगोपाल का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। तो रामगोपाल, जो एक बहुत बड़ी व्यवस्था इस नए कानून में है वो यही है कि भाई फसल आपकी, मेहनत आपकी, तो आप ही तय कीजिए कि बाजार कौन सा होगा, और इसका समर्थन किसान कर रहे हैं। बिल्कुल, और किसान ये बार बार मांग करता रहा कि अगर मैं मेहनत करके गर्मी में, धूप में, कड़ाके की ठंड में अपनी खेतों में फसल उगा रहा हूं, तो मुझे अपने हिसाब से दाम तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। मैं जहां बेचना चाहूं वहां मिलना चाहिए। और शायद इसीलिए इस आधुनिकीकरण का पूर्वांचल के इस हिस्से में बड़ी संख्या में किसान समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, ये बताएं कि जिस तरीके से ये इस कानून में है कि आप अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हो, बेहतर दाम मिल सकता है, क्या कहेंगे इस पे आप? जब सब सेक्टरों में ये हाल है कि जो है आप अपने मनमाने अपने तरीके से अपना वो बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट को जो है, तो क्यों किसान क्यों इससे अछूता रहे? किसान को भी अपना अधिकार है कि अपने अनाज को वो जो अपने मन चाहे दाम से जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है। तो ये आधुनिकीकरण है जो नया बिल आया है किसानों। किसान भी जो भी सरकार कर रही है अच्छा कर रही है, किसान भी खुशहाल रहे। जो रेट सरकार चलाएगी उसी रेट पर किसान बेच सकता है, उसके बाद ठीक है। हमारी जो महंगाई है, जो कम अनाज होते हैं उस पर अनाज के साथ हमारे पास अनाज एकदम महंगा बेच सकते हैं। फिर ये बताएं कि क्या आधुनिकीकरण कृषि का होना चाहिए कि नहीं? अभी देखिए, 1992 के बाद जब भारत को विश्व
बाज़ार के लिए खोला गया तो तमाम फार्मूले आए, जिसमें ट्रिपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और बहुत सारी चीज़ें आई, जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, तमाम जगह निवेश आया। उससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला। और जहाँ तक इस बिल की बात है, इस बिल को मैं ये कहूँगा ये किसान के लिए है। अगर किसान उससे नाराज़ है तो उस किसान से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आज भी भारत का 75% जो हिस्सा है वो ग्रामीण क्षेत्र से आता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान की आय है बहुत कम है। सरकार ने कोशिश ज़रूर की है इस आय को बढ़ाने के लिए, तो ये उन्होंने ये बिल लाया। आप देखिए बहुत सारे गोदामों में अनाज जो सरकार खरीदती है वो सड़ जाता है और उसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो पाता है। सरकार ने उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी कि बड़ी बड़ी कंपनियां आई भारत के अंदर, उन्होंने अपना वेयर हाउस बनाया। यानी कि जो निवेश की जरूरत है वो पूरी होगी इस बिल से। क्षेत्र के अंदर आज तक किसी भी सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया जिससे कृषि क्षेत्र में ये निवेश आएगा। जी जी जी, कृषि क्षेत्र में निवेश आएगा, अच्छा होगा किसानों का इसमें। बिल्कुल रामगोपाल, तो हर कोई बड़ा आशान्वित है और कह रहा है कि कानून तो उनको और ज्यादा अधिकार दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रामगोपाल आपका भी, और साथ में उमेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो अगले सवाल थे वो भी जरा हम आपको बता दें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवाल उठ रहे हैं या सबसे ज्यादा जो आशंका है वो यही है कि क्या वाकई में अच्छी कीमत उत्पादों की उनको मिलेगी। तो हमने ये सवाल पूछा कि नए कानून से किसानों को ज्यादा विकल्प, यानी कि आप जहां चाहें वहां बेचिए, आपको बाजार बहुत मिल रहे हैं और साथ में उत्पाद की अच्छी कीमत मिलेगी। तो देखिए जरा किसानों का मूड इस सवाल पर क्या था। तो 64.7% किसान कह रहे हैं कि हाँ, जो नया कानून है उससे उनको जब बाजार बहुत ज्यादा मिलेंगे तो जाहिर सी बात है उनके पास विकल्प बढ़ेंगे तो उनको कीमतें भी अच्छी मिलेंगी। जबकि 35.3% किसानों का कहना है कि नहीं, यानी कि वो फिलहाल कहते हैं कि नए कानून से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और एमएसपी को लेकर जो बार बार बात कही जा रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करे सरकार, तो वो सवाल भी हमने शामिल किया अपने सर्वे में। तो जो छठा सवाल था वो ये था कि प्रधानमंत्री ने एमएसपी यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने का भरोसा दिलाया है। क्या आपको इसकी जानकारी है? क्योंकि बड़ा विरोध तो इसी को लेकर है कि भाई आप न्यूनतम समर्थन मूल्य से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भरोसा दिला चुके हैं। तो सुनिए जरा, तो उस पर लोगों का क्या कहना था। 76.47% किसानों का कहना है कि हाँ, सरकार ने भरोसा दिलाया है और हमें इसकी जानकारी है और भरोसा है। जबकि 23.53% का कहना था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। बाकी की तरह यह भी उनके लिए महज एक खबर है। तो जो 6 और सवाल हैं वो भी हम आगे आपको लगातार दिखाएंगे, क्योंकि 12 सवाल हमने अपने सर्वे में शामिल किए थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही।